डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z कोचिंग सेंटर पे। तो हम इस वीडियो में क्लास 12 का इंग्लिश का 15 मार्क्स कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपका 15 नंबर पक्का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप 12th का एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं तो उसके लिए इंग्लिश का हम 70 नंबर का गेसिंग नोट्स बनाए हैं। आप चाहे तो इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। आप कैसे प्राप्त करेंगे इसको हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, कैसे आप ले सकते हैं नोट्स। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की। ठीक है। देखिए अब कैसे 15 नंबर आपको आएगा। प्रो सेक्शन यहाँ पर है। रिमेंबर, अगर आप ये प्रो सेक्शन को 11 चैप्टर को अगर आप याद कीजिएगा तो आपको 8 नंबर इसको याद करने से कैसे आएगा। 5 नंबर तो आपको आ जाएगा कैसे, तो मिलान करने वाला से आ जाता है। ठीक है। अब ये 3 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा उसको देखेंगे अभी। 3 से 5 भी आ सकता है। तो देखिए पहला आपका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यह एक प्रकार का ऐसे है, मतलब निबंध है, और इसके लेखक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहाँ के हैं? इंडियन, भारतीय हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 1869 में। मृत्यु कब हुआ? 1948 में। तो बहुत सारा प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कहाँ के थे, इंडियन थे। ये चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है, एक ऐसे है। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है यहाँ से आपका। सेकेंड है आपका है भारत इज माई होम, भारत मेरा घर। यह एक स्पीच है जो दिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के थे? इंडियन थे। और इनका जन्म हुआ था 1897 में और मृत्यु हुआ था 1969 में। यहाँ से भी कई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं आपके बोर्ड के लिए। ठीक है। आगे आपका चैप्टर 3 है अपिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी भर अपिंच ऑफ स्नफ है ना, तंबाकू की चुटकी। यह एक कहानी या स्टोरी है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है अपिंच ऑफ स्नफ एक क्या स्टोरी है। इसके लेखक है, राइटर है मनोहर मालगोनकर। ये कहाँ के थे? इंडियन थे। ये भी एक इंडियन ही थे। इनका जन्म हुआ था 1913 में और मृत्यु 2010 में हुआ था। तो यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपका बनता है, आप इसे याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। देखिएगा 3 तक हो गया। चौथा चैप्टर आपका है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना। या एक स्पीच है, याद रखिएगा। आई हैव अ ड्रीम में क्या है? एक स्पीच है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आई हैव अ ड्रीम, फिर इन द ब्लैंक्स। तो आपका ऑप्शन याद रखिएगा, आंसर होगा स्पीच, भाषण है, जो दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ये कहाँ के थे? एक अमेरिकन थे। और इनका जन्म हुआ था 1929 में और मृत्यु हुआ था 1968 में, याद रखिएगा। और आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यह एक ऐसे निबंध है। और इनके लेखक हैं बर्टन रसेल। ये ब्रिटिश थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। इनका जन्म हुआ था 1872 में और मृत्यु 1970 में हुआ था, याद रखिएगा। 1872 में जन्म हुआ था और 1970 में मृत्यु हुआ था। ठीक है। और आगे है द आर्टिस्ट, एक कहानी है। द आर्टिस्ट माने कलाकार। तो यह स्टोरी है, कहानी है। और इसका लेखक का नाम है सीगा नोया। क्या नाम है? सीगा नोया। एक जापानीज थे। इनका जन्म 1883 में हुआ था और मृत्यु 1971 में हुआ था। अगला आपका है अ चाइल्ड इज बोर्न। यह एक प्रकार का ऐसे निबंध है। ये इनके लेखक हैं जर्मन ग्रियर, एक ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। इनका जन्म 1939 में हुआ था। मृत्यु का पता नहीं है, अभी तक मृत्यु इनका हुआ नहीं है। अगला चैप्टर आपका है हाउ फ्री द प्रेस। यह एक ऐसे है। इस चैप्टर का लेखक हैं ड्रॉथी एल सेयर्स। ड्रॉथी एल सेयर्स। ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे, मतलब ब्रिटिश थे। इनका जन्म हुआ था 1893 में और मृत्यु हुआ था 1957 में। ठीक है। अब देखिए आगे आपका है, देख सकते हैं आगे आपका है चैप्टर 9 द अर्थ। यह एक स्टोरी है। और ये इनके लेखक हैं H.E. वेड्स। H.E. वेड्स जो ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश थे। और इनका जन्म हुआ था 1905 में और मृत्यु 1974 में हुआ था। अगला चैप्टर है इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आई। यह एक ऐसे या निबंध है। और इनके राइटर का नाम है फर्ल एस बक। यहाँ पे PEARL होगा, W नहीं होगा, फर्ल एस बक। और ये एक अमेरिकन थे। इनका जन्म हुआ था 1892 में और मृत्यु 1973 में हुआ था। अगला आपका मैरिज प्रपोजल, एक ड्रामा है। और इसके लेखक हैं एंटोन चिकोव। और ये एंटोन चिकोव कहाँ के थे? रशियन थे। और इनका जन्म हुआ था 1860 में और मृत्यु 1904 में हुआ था। ठीक है। अब बात करते हैं पोएट्री सेक्शन की। अब किसकी बात करते हैं? अगर आप इसके अभी जो 11 बताए हैं इसको याद रखिएगा तो आपको वहाँ से 8 नंबर पक्का गारंटी आएगा। और 7 नंबर यहाँ से भी आपका मैच करने के लिए आता है 5 नंबर में, वो तो कंप्लीट
अगर आप ये सभी चैप्टर का अगर याद रखते हैं तो आपका ऐसे ही जो है ये आपका पहला चैप्टर पहला है, तो आपका पाँच में मैच करने वाला आ जाएगा 10 नंबर, और 5 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर गारंटी है कि 5 नंबर आएगा, 5 से 7 नंबर भी हो सकता है। तो इस वीडियो में आपका 15 नंबर पक्का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो पहला चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके कवि का नाम है, पोएट हैं जॉन डॉन, ब्रिटिश कवि हैं। इनका जन्म हुआ था 1572 में, मृत्यु 1681 में हुआ था। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके लेखक हैं वाल्ट विटमैन, सॉरी कवि हैं वाल्ट विटमैन, पोएट है वाल्ट विटमैन, और ये कहाँ के थे, अमेरिकन थे, और इनका जन्म हुआ था 1869 में, मृत्यु 1892 में हुआ था। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, थर्ड चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इनके कवि हैं डब्ल्यू एच ऑर्डेन, और ये अमेरिका के रहने वाले थे, मतलब अमेरिकन थे। इनका जन्म हुआ था 1907 में और मृत्यु 1973 में हुआ था। अगला है ऑल टू ऑटमन, जो इनका कवि हैं जॉन किट्स और टू ऑटमन के कवि कौन है, जॉन किट्स एक ब्रिटिश थे। इनका जन्म हुआ था 1795 में और मृत्यु 1821 में हुआ था। एन एपिताफ, अगला चैप्टर आपका एन एपिताफ है, ये एपिताफ होगा, ठीक है। एन एपिताफ वाल्टर डीलामेर, कवि हैं वाल्टर डीलामेर, ये ब्रिटिश थे। इनका जन्म हुआ था 1877 में, मृत्यु हुआ था 1956 में। और ये आगे देखिएगा तो आगे आपका है, देख सकते हैं आगे क्या है कि द सोल्जर के कवि हैं रूपर्ट ब्रूक, जो ब्रिटिश के थे, कहाँ थे, ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश थे। और ये इनका जन्म हुआ था 1887 में, मृत्यु 1915 में हुआ था। आगे है मेका बेटी द मिस्ट्री कैट, मेका बेटी एक मिस्ट्री कैट का नाम है, रहस्यमय कैट है। तो मेका बेटी द मिस्ट्री कैट ये टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया था। इनके कवि हैं टी.एस. इलियट, ये अमेरिकन थे। इनका जन्म हुआ था 1888 में और मृत्यु 1965 में हुआ था। और नेक्स्ट आपकी बात करते हैं तो देखिएगा आगे आपका है फायर हाइमन के कवि हैं के एन दारूवाला भी कह सकते हैं। ये इंडियन थे, भारतीय थे। इनका जन्म हुआ था 1937 में और मृत्यु का अभी पता नहीं है, मतलब मृत्यु अभी हुआ नहीं है। स्नेक का कवि हैं डी.एच. लॉरेंस, जो ब्रिटेन के कवि हैं, मतलब ब्रिटिश हैं। इनका जन्म हुआ था 1885 में, मृत्यु 1930 में हुआ था। आगे है लास्ट चैप्टर आपका है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरा दादी जी का घर, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसके कवि हैं कामला दास, ये भी एक इंडियन थे। और इनका जन्म हुआ था 1934 में और मृत्यु हुआ था 2009 में। ठीक है, तो अब आपको इस वीडियो के लास्ट में बता देते हैं कि अगर आप इस पूरे कंप्लीट नोट्स का, मैंने पूरे 70 नंबर का बेसिक नोट्स चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, जो आपका नंबर दिया गया गिवन नंबर, इस नंबर पे मैसेज कीजिए। इस नंबर के माध्यम से आपको जो है पूरी 70 नंबर का गेसिंग नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, हम ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपको अपलोड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रेनवो पार्ट 2 का है चैप्टर, जैसे हमें अभी टोटल 21 चैप्टर की चर्चा किए, कौन क्या लिखे हैं, क्या है, कहाँ का कवि कौन है, लेखक कौन है, लेखक का जन्म कब हुआ, लेखक की मृत्यु कब हुआ, कवि का मृत्यु कब हुआ, कवि का जन्म कब हुआ, चैप्टर क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप नोट्स चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज करके हमें मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, और आप बोर्ड में अच्छे नंबर लाइए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो सके। बाय बाय।